स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि जो यून्यू है उसे अपना भाई योनयोक मिल गया है। साथ ही में इन सब लोगों की आपस में बहुत गजब वाली फाइट हो रही है। यूनसू और योनयोक दोनों ही एक बस के अंदर फंस गए थे, जहाँ से योनयोक तो बाहर निकल गया था, लेकिन बस आखिरी मूवमेंट पे यूनसू भी बाहर निकल गया था। उस जलती हुई बस से बाहर निकल गया था वो, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर फॉर्म में ही था और अभी तक भी वापस इंसान में नहीं बदला था। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ अभी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनसू का कॉन्शियस माइंड दिखाया जाता है। वो अपने ही दिल दिमाग बॉडी के अंदर एक जगह पे बस बेहोश पड़ा है, जो अच्छा वाला ह्यूंसू है, जबकि जो मॉन्स्टर वाला ह्यूंसू है वो खुद उससे बात कर रहा है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे रहता था और इतने टाइम से कहाँ दबा हुआ था। मैं हमेशा से तुम ही तो था, मैं हमेशा से तुम जैसा ही था, बल्कि मैं और तुम एक ही हैं। मैं वो हूँ जो तुमने कभी लोगों को दिखाया नहीं, मैं वो अंदर की चीज हूँ जो हमेशा से तुम बाहर निकालना चाहते थे लेकिन तुम निकाल नहीं पाए। असल के अंदर हर इंसान का मॉन्स्टर फॉर्म उसके अंदर ही रहता है, लेकिन वो तब बाहर आता है जब इंसान की सिचुएशन हद से ज्यादा खराब हो जाती है। अब हमें पता था कि ह्यूंसू पहले से एक अच्छा इंसान था और उसका मॉन्स्टर भी अभी लोगों की हेल्प ही कर रहा था। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और अब जो अच्छा वाला ह्यूंसू था वो कहीं ना कहीं मरता जा रहा था। तो उसके मॉन्स्टर फॉर्म को लगता है कि ये कहीं मर ना जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे वापस से जिंदा कर दूं। इसी के कारण वो मॉन्स्टर अब ह्यूंसू के जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे जाके मिल जाता है और अब मॉन्स्टर हो या ह्यूंसू हो, दोनों के बीच का एक ही कड़ी हो चुकी है। यानी कि ह्यूंसू के अंदर का मॉन्स्टर अब कोई अलग चीज नहीं थी, बल्कि वो खुद ह्यूंसू ही था। और उसके बाद में वो खुद को उस जलती हुई सी बस से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे यून्यू ये सारी चीजें देख ही रही थी और उसे बिलीव नहीं होता कि क्या ये ह्यूंसू है। और ह्यूंसू कहता है कि तुम जीत गई हो, वो 3 दिन वाली शर्त तुम ह्यूंसू को वापस ले आई। तब जाके यून्यू रोने लगती है और मनी मन बहुत ज्यादा खुश होती है। ह्यूंसू को टच भी करती है कि क्या तुम वापस आ गए हो, क्या तुम वही हो ना। और ह्यूंसू कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। जिसके बाद में अब वो योनयोक के पास में आता है और उसे कहता है कि आज तक तुमने मुझसे बहुत काम करवाए हैं और मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी भी है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पहले उसने योनयोक के ऊपर अटैक भी किया था और योनयोक ने ह्यूंसू के जलते हुए पंखों में से एक टुकड़ा निकाल भी लिया था, एक तरीके से हथियार के जैसे उसने अपने हाथ में रख लिया था। और अब वो योनयोक को अपनी मदद करने के लिए यानी स्टेडियम जाने के लिए कहता है। योनयोक भी इस बात के लिए हाँ कर देता है और अब ये यानी कि ह्यूंसू और योनयोक स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं, तो पीछे पीछे यून्यू भी आने लगती है। रास्ते के अंदर यून्यू अपने भाई योनयोक को पुरानी यादें याद दिलाने लगती है कि कैसे लोग बचपन के अंदर खेला करते थे, छुप जाया करते थे, लेकिन योनयोक इसमें से एक भी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बल्कि रुक के कहता है कि तुम उस जगह पे इसलिए छुप गई थी क्योंकि तुम्हें वहाँ से भागना था। असल के अंदर योनयोक को वो सारी की सारी बातें याद थी, वो कुछ भी भूला नहीं था, बस उसके वहाँ से इमोशंस चले गए थे। यून्यू इस बात से खुश थी कि एटलीस्ट उसे वो चीजें याद तो है, वो चीजें भूला तो नहीं है। साथ ही में योनयोक को ये तक भी ध्यान था कि जो यून्यू है उसके पैर के अंदर थोड़ी दिक्कत है। फर्स्ट सीजन के अंदर गाइस हमने देखा था कि वो एक बैले डांसर थी, तो ऑब्वियसली बात है इनके पैर के अंदर हमेशा चोट वगैरह लगी हुई रहती थी। यून्यू इस बात को भी सुन के बहुत खुश थी कि एटलीस्ट उसके भाई ने इतना पूछा तो सही उसे कि वो अभी सीधी चल पा रही है। यून्यू बहुत खुश थी, तो ह्यूंसू भी उससे बात करता है कि तुम अभी काफी ठीक लग रही हो। यून्यू कहती है कि हाँ अब मुझे सब कुछ मिल गया है, पहले जैसे जो चीजें थी अब वो चीजें बदल गई है, जिसका इंतजार था वो चीजें वापस लौट आई है। सीन जिसके बाद में स्टेडियम पे शिफ्ट होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे सोल्जर्स को यानी कि सार्जेंट थाक को MH3 MH2 ने बोला था कि अब तुम सोल्जर्स हो नहीं तो तुम्हारे कपड़े वगैरह बदल लो, अब तुम कोई सोल्जर नहीं हो, नॉर्मल इंसानों की जैसे नॉर्मल सर्वाइवर्स के जैसे रहो। लेकिन सार्जेंट थाक रो प्लाटून का तो एक अलग ही प्लान था, वो तो सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालने वाले थे। इसी के कारण इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि चोरी छुपे सारे सर्वाइवर्स को एक एक चिट देनी है और सबसे पहले उन्हें चर्च के अंदर इकट्ठा करना है। असल के अंदर जो यहाँ का फादर था उसने एक छोटी सी जगह पे चर्च टाइप का बना रखा था ताकि लोग यहाँ पे आके कन्फेस कर सके, अपने मन की बात वगैरह कह सके। तो अब रात के अंधेरे में ही सारे लोगों को ये जो सोल्जर्स थे चिट वगैरह देने लगते हैं कि तुम्हें खाना वगैरह मिलेगा, क्योंकि अगर अभी ही इन्हें चिट मिल गई कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे तो शोर शराबा हो जाएगा। इसी के कारण चोरी छुपे हर किसी को इकट्ठा किया जा रहा था। इसमें से ये एक जो सोल्जर है जो कि हमेशा बार बार में दिखा करता है, ये एक लड़की के पास में जाता है जो कि बस सो ही रही थी। अब गाइस ये वो लड़की है जो कि हमने सेकंड सीजन के अंदर देखा था कि एक सोल्जर जो कि इसका बॉयफ्रेंड था वो इसकी दवाइयां लेने के लिए गया था और बेचारा वही फंसा था। उस सोल्जर को बचाने के लिए बाकी सारे सोल्जर्स गए थे और धीरे धीरे करके सब मरते गए। इस लड़की को असल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी हो रखी थी और ये अभी बहुत गंदी तरीके से इन्फेक्टेड हो रखी थी और अब ये जिंदा भी नहीं बचने वाली थी। तो सोल्जर कहता है कि ज्यादा पागल मत बनो और चलो यहाँ से। जहाँ पे लड़की खुद की घाव दिखाती है और बोलती है कि मैं जी के भी क्या ही करूंगी, आखिर तुम लोग यहाँ पे रुके क्यों हो मेरे लिए। दोनों को गुस्सा आ रहा था कि इसके चक्कर के अंदर ही बाकी सारे सोल्जर्स की भी मौत हो गई थी, लेकिन अब ये सोल्जर तो इस लड़की को यहाँ पे छोड़ नहीं सकता था। इसी के कारण ये इसे उठा के यहाँ से ले जाता है। यहाँ पे हमें एक सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वही चश्मे जिसे गाड़ी के अंदर लेकर आए थे वो अब सैंगवॉक का बहुत ज्यादा सगा बना हुआ था कि जैसे उसे सैंगवॉक की बहुत ज्यादा ही हेल्प करनी है। इसी के कारण वो हर किसी को कहता है कि तुम मेरी टीम के अंदर आ जाओ और उसके बाद में हम उस लड़की को ढूंढ के सैंगवॉक को दे देंगे, यानी कि सैंगवॉक की बेटी ईसू को। लेकिन ये लड़का कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम क्यों उसे ढूंढ के देंगे और उसके बाद में वो हमें मार देगा, यहाँ से छोड़ देगा, मैं तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन इस चश्मिश को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि सैंगवॉक उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो हर किसी को बस उसी की टीम में आ जाना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ सैंगवॉक MH2 से बातचीत करने लगता है। अब MH2 को लग रहा था कि बाकी सारे जितने भी लोगों को काम दिया गया है ईसू को ढूंढने का, क्या वो काम कर पाएंगे। जहाँ पे सैंगवॉक कहता है कि तुम लोग तो बहुत नाकारा निकले, तुमसे अच्छा तो ये इंसान है, देखो कितने लगन से काम कर रहे हैं और ये जरूर मेरा काम कर
कर ही देंगे। जिसके बाद में वो MH3 और MH4 के बारे में कहता है। तो MH2 कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ के लेकर आता हूँ। जहाँ पे सैंगवॉक कहता है कि उन्हें मार दो, अब मुझे उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेचारा MH2 ये बात सुनता ही रह जाता है कि आखिर उन दोनों की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सैंगवॉक उन दोनों को मरवाना चाहता है। जिसके बाद में सीन यहाँ सार्जेंट किम, योंग और इसी के साथ में हनी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये चोरी छुपे यहाँ से बस स्टेडियम की तरफ पहुंच ही गए थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब सारे लोग फादर वाली जगह पे इकट्ठे हो गए थे चर्च के अंदर और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि कहाँ पर खाना है, कहाँ पर पानी है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फादर को चीजें समझ में आने लगी थी कि लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उसे यहाँ पे सोनवा नहीं दिखती है। वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, तो उसे सोल्जर्स रोक देते हैं और कहते हैं कि यहीं पे रुक जाओ। जहाँ पे फादर कहता है कि तुम हम लोगों को बंदी बनाना चाहते हो क्या, हम लोग पहले बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ पे सोल्जर कहता है कि हम बंदी नहीं बना रहे, बल्कि हम तो यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तुम यहीं पे रुको, तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो और हमारी भी हेल्प कर सकते हो, हम यहाँ से सबको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन फादर को तो टेंशन हो जाती है कि आखिर सोनवा कहाँ चली गई। इसी के कारण वो मौका देख के यहाँ से निकलने की कोशिश करने वाला था। जिसके बाद में सीन यहाँ डॉक्टर लिम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी उस टेंटिकल्स वाली लड़की यानी MH3 के अंदर से हाथ डाल के बहुत गंदी तरीके से वो छोटा सा सिरम निकालना चाहता था, जो कि MH1 का ब्लड था। आखिरकार उसने उस सिरम को निकाल लिया था और ये चीजें सार्जेंट थाक भी देख रहे थे दूर खड़े होकर, और साथ ही में वो ये भी देखते हैं कि इस लड़की का जो घाव था कितनी जल्दी भर गया है। अब ये सिरम डॉक्टर लिम के हाथ में आ चुका था, जहाँ पे वो सार्जेंट थाक को बताते हैं कि देखो एक बहुत बड़ी चीज है, मैंने असल के अंदर एक बहुत बड़ी चीज छुपाई है। ये जो सिरम है वो MH1 का सिरम है, उसी के खून से उसके ये मिनियंस बने हैं, यानी कि MH2, 3, 4 जितने भी है। और ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता है, तभी तो वो उसके इतने ज्यादा सगे हैं। यहाँ पे सार्जेंट थाक डॉक्टर लिम को पहली बार ये चीज बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ईसू है यानी कि सैंगवॉक की बेटी, उसके अंदर इतनी खतरनाक पावर है कि वो लोगों को मॉन्स्टर बना सकती है। ये बात सुन के तो डॉक्टर लिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया कि मॉन्स्टर से जो बच्चा पैदा हुआ वो लोगों को मॉन्स्टर बना सकता है, वो भी सिर्फ टच करके, वो भी विदाउट कोई भी सिम्टम नहीं दिखते हुए। तो ये तो सच में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। असल के अंदर डॉक्टर लिम को हमेशा से ही मॉन्स्टर बनना था, लेकिन उसमें आज तक भी कोई सिम्टम नहीं आया था। और अब वो सार्जेंट थाक के साथ में धोखा कर देता है और कहता है कि ये चीज तो मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा, बल्कि इसे तो मैं मेरे लिए रखूंगा। सार्जेंट थाक कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इस बार डॉक्टर लिम खुद के लिए बहुत भयंकर वाला सेल्फिश बन जाता है और कहता है कि मुझे मॉन्स्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मॉन्स्टर बन के ही रहूंगा, मैं ऐसे ही लोगों के जैसे मरता नहीं रहूंगा। और उसके बाद में वो थाक को देने वाला स्पेशल इन्फेक्टिव बनने का जो फॉर्मूला था, या फिर कह सकते हैं MH1 का जो सिरम था, वो खुद अपने पेट के अंदर निगल लेता है। और थाक उसे मारता भी है कि साले ये क्या किया तूने, लेकिन डॉक्टर लिम उस चीज को बाहर निकालता ही नहीं है। यहाँ जिसके बाद में हमें एक सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वही आदमी जो कि इस चश्मिश के साथ में गया था, उसे एक आदमी ने कमरे के पीछे पकड़ लिया था। जब वो दूसरी तरफ लोगों को देखता है तो सारे लोग बहुत बड़े वाले इल्यूजन के अंदर थे, सब लोगों की आंखें चढ़ी हुई थी। और तभी उसे समझ में आता है कि सारे लोग तो मॉन्स्टर बने हुए हैं, जिसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि उसने उस छोटे से बच्चे यानी कि किम यून सू को सबसे पहले मॉन्स्टर बनाया था। उसके बाद में अब वो भड़क गई थी, कहीं ना कहीं वो लोगों को मॉन्स्टर बनाना शुरू कर रही थी, जिसका सबसे बड़ा डर उसकी माँ को यानी कि ये क्यों को था। वो यहाँ पे सारे लोगों को मॉन्स्टर बनाती जा रही थी और यहाँ पे जो लड़का खड़ा था इसे भी वो सर पे हाथ रख के मॉन्स्टर बना ही देती है। जिसके बाद में सीन हनी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो चोरी छुपी स्टेडियम के अंदर घुसती है, लेकिन उसे तो यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है, बस उसे कुछ सोल्जर्स ही दिखते हैं और वो सोल्जर्स उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हनी कहती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया, और तभी उसे यहाँ पे सार्जेंट थाक दिखाई देते हैं। सार्जेंट थाक यहाँ पे किसी ऑफिसर से बात कर ही रहे थे और तभी हनी कहती है अरे आप तो वही है खड़ूस वाले सोल्जर है। तो सोल्जर को समझ में नहीं आता कि हनी क्या कहना चाहती है। तब हनी उनके पास आती है और कान के अंदर कहती है कि आप जानते हैं ना सार्जेंट किम को और योंग को। तब जाके एकदम से सार्जेंट थाक की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि यही वो दो थे जो कि शायद बचे नहीं थे और बहुत टाइम से गायब थे, और फाइनली ये दोनों वापस लौट आए थे अपने मिशन से। तभी उन दोनों को अंदर बुलाने के लिए, ताकि कहीं सैंगवॉक उन्हें देख ना ले, इसी के कारण सार्जेंट थाक सैंगवॉक के पास में पहुंच जाता है और उसे तो बस सैंगवॉक का कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना था। अब यहाँ पे हनी पीछे से दोनों सार्जेंट किम और योंग को अंदर लेकर आती है, वहीं पे दूसरी तरफ सार्जेंट थाक यहाँ पे सैंगवॉक का ध्यान भटकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी कि तुम्हारी पीठ पीछे चल क्या रहा है। जो डॉक्टर लिम है उसने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, जो तुम्हारे MH2, 3, 4 है वो सब तुम्हारे ब्लड से बने हैं और इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। इस बात को सुन के सैंगवॉक को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि आखिर डॉक्टर लिम उसके साथ में इतनी बड़ी चोट कैसे कर सकता है, ये सब उसी के खून से मिलके बने, इसी के कारण स्पेशल इन्फेक्टी है। और अब सार्जेंट थाक सैंगवॉक को कहता है कि मैं तो खुद तुम्हारी टीम में आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लोग तो इस तरीके से है कि मैं तो कभी उन्हें ज्वाइन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है कि तुम खुद बहुत ज्यादा कमजोर हो। सैंगवॉक को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि सार्जेंट थाक उसे सच में ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के अंदर मॉन्स्टर बन जाएगा। सीन जिसके बाद में सार्जेंट किम के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि बस वेट ही कर रहा था कि कब जाके वो थाक से मिलेगा। वो स्मोक कर ही रहा था और तभी यहाँ पे सार्जेंट थाक पहुंच जाते हैं। सार्जेंट थाक और ये दोनों पहले तो एक दूसरे को देख के सैल्यूट करते, उसके बाद में बहुत भयंकर वाले इमोशनल थे। अभी आदमी है, ऑब्वियसली बात है, एक दूसरे को देख के गले तो लगाएंगे नहीं, लेकिन दूर खड़े होकर बस बातचीत कर रहे थे। सार्जेंट किम अपने पास में से सारे के सारे गले में पहनने वाले लॉकेट निकालता है। जितने भी सोल्जर मर गए थे अपने मिशन के ऊपर, वो सारे के सारे सार्जेंट थाक को देता है और कहता है कि हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें एक साथ में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अपने एक सोल्जर को ढूंढने के लिए गए थे, वही वाला सोल्जर जो कि दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन वापस कोई भी नहीं लौटा, सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट किम ही लौट पाए। जहाँ पे सार्जेंट थाक सार्जेंट किम को बताते, क्योंकि वो सबसे बड़ा सीनियर था, कि इन लोगों के जाने के बाद में सार्जेंट थाक को भी कहीं ना
कहीं सिम्टम्स आने लगे हैं और अब वो भी बहुत जल्द मॉन्स्टर बनने वाले हैं। और आखिर वो किस तरह के मॉन्स्टर बनेंगे, जहाँ पे सार्जेंट किम कहता है कि सर हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप मॉन्स्टर बन गए तो हमारे लिए तो आप पहले से ही मॉन्स्टर थे, यानी कि कह सकते हो कि आप खड़ूस थे। ये दोनों हनी के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे सार्जेंट किम ने हनी को बताया था कि सार्जेंट थाक दिखने में बिल्कुल खड़ूस है। ये दोनों हंसते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं और सार्जेंट थाक कहते हैं कि आखिर मैं किस तरीके का मॉन्स्टर बनूंगा, क्या मैं किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाऊंगा। जहाँ पे किम कहता है कि नहीं सर, आप एक सोल्जर हैं, आप हमेशा सोल्जर ही रहेंगे, सोल्जर हमेशा लोगों की भलाई करता है और अगर आप एक मॉन्स्टर बन भी गए तो तब भी आप हमारे सोल्जर ही रहेंगे, आप हमारे सीनियर ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में ये काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था, जिसके बाद में सीन यहाँ यून्यू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो ह्यूनसू और योनयोक के साथ में स्टेडियम की तरफ जा ही रही थी, लेकिन तभी उसे इल्यूजन होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की बातें सुनना शुरू कर पाती है वो, और उसी वक्त वहाँ पे रुक जाती है। ह्यूनसू से लेने के लिए जाता है और योनयोक कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जहाँ पे यून्यू कहती है कि थैंक यू, तुम वापस लौटे हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। जहाँ पे योनयोक कहता है कि तुम्हें चलना है तो चलो, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन यून्यू से कुछ कह ही नहीं पाती है और योनयोक यहाँ से चला जाता है। ह्यूनसू को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो यून्यू को कहता है कि अगर तुम्हारी तबियत खराब है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, उठा के ले चलता हूँ गोदी में, लेकिन यून्यू इन सब चीजों के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहती हूँ, तुम वापस आना और मैं तुम्हें यहीं पे मिल जाऊंगी। अब तक हमारा जो भी सफर है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा और मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा याद करूंगी। यहाँ से स्टेडियम थोड़ा ही दूर है, थोड़ा सा स्ट्रेट चलोगे और तुम्हें स्टेडियम दिख जाएगा। तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें ग्रीन होम अपार्टमेंट से मिस छा और हमारा छोटा सा किम यून-सू दिखेगा, वो तुम्हें दिखेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ह्यूनसू को ये भी पता था कि स्टेडियम के अंदर ये क्योंकि की बेटी ईसू भी है और वो भी उसे देख के बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूनसू अकेला जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे डाउट हो गया था कि यून्यू मॉन्स्टर बनने वाली है, इसी के कारण उसे अब आगे तक नहीं जाना। ह्यूनसू कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं इस पागल को वापस लेकर आऊंगा। इसका मतलब था कि योनयोक को, क्योंकि वो उसे उसकी बहन से मिलवाना चाहता था। जिसके बाद में ह्यूनसू जाने लगता है और योनयोक से रास्ते के बीच में बात करता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। जहाँ पे योनयोक कहता है कि इसमें फर्क क्या पड़ता है, वो भी मॉन्स्टर बनने वाली है, ये बस मॉन्स्टराइजेशन की एक बीच का प्रोसेस है, तुम भी तो बने थे, मैं भी तो बना था, तो आखिर वो भी बन जाएगी तो अच्छा ही है ना, बाद में वो हम जैसी हो जाएगी। जब ह्यूनसू कहता है कि वो तुम्हारी बहन है, आखिर तुम ऐसा भी कैसे कह सकते हो। जब योनयोक कहता है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी यार। इस बात से ह्यूनसू को थोड़ा गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे चैलेंज करता है कि देखना मैं एक दिन तुम्हें उसके सामने जरूर ले जाऊंगा, वो तुम्हारी बहन थी, तुम्हारे लिए उसने इतना वेट किया और आज जाके तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि तुम ये सारी चीजें जान करके तो नहीं कर रहे हो, इंटेंशनली तो नहीं कर रहे हो, कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इमोशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में इमोशन है, लेकिन तुम उन्हें दिखाना नहीं चाहते हो। लेकिन योनयोक को इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, उसके पास में अब किसी भी तरीके का इमोशन बचा ही नहीं था। जिसके बाद अब ये दोनों ही वापस से स्टेडियम की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं उसी सोल्जर को जो कि हर बार हमें दिखाई देता है बार बार में, और वो इस बार देख पा रहा था कि कैसे कितने सारे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर के अंदर बदल गए हैं और बिल्कुल दीवार की तरफ चिपक के खड़े हैं। वो फटाफट से अपने सार्जेंट्स के पास में भाग जाता है। जिसके बाद में हम मिस छा को देखते हैं जो कि अपने उस छोटे से बच्चे को ढूंढ रहा था, यानी कि टोपी वाले किम यून-सू को, और उसके साथ में चीफ की बेटी भी थी। लेकिन तभी ये दोनों उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे भर भर के मॉन्स्टर्स थे। ये दोनों डर गए थे और तभी इनके सामने ईसू चलती हुई आती है। चीफ की बेटी तो मिस छा को यहाँ से लेके जाने लगती है, लेकिन मिस छा यहीं पे रुक जाती है। वो डरती नहीं है, बल्कि ईसू से पूछती है कि आखिर उसका बच्चा कहाँ पर है, आखिर किम यून-सू गया तो गया कहाँ पे, जरूर इसे पता होगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक स्लाइमी सा ग्रीन कलर का मॉन्स्टर निकलता हुआ आता है। ईसू कहीं ना कहीं इन दोनों को भी मॉन्स्टर बनाने वाली थी, लेकिन तभी ये ग्रीन कलर का जो स्लाइमी सा मॉन्स्टर था वो ईसू के हाथ पे लिपट जाता है। अब गाइस आप एक चीज जरूर याद करिएगा, सीजन फर्स्ट के अंदर आप लोगों को अगर ध्यान हो, ग्रीन होम्स अपार्टमेंट के अंदर ये सारे लोग जब छुपे हुए थे तो छोटा सा किम यून-सू एक अलमारी के अंदर या फिर हम कह सकते हैं एसी डक्ट के अंदर छुप गया था और कोई उसे ढूंढने के लिए आ रहा था। एक ग्रीन स्लाइमी सा मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। गाइस सेम चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो किम यून-सू है वो भी सेम इसी फॉर्म के अंदर चेंज होता है। उस वक्त उस मॉन्स्टर ने किम यून-सू की मदद करी थी और किम यून-सू और उसकी बहन ने कहा था हो सकता है कि वो हमारे फादर हो। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को रिलेट कर रही हूँ काफी ज्यादा कि किम यून-सू के जो फादर थे वो भी एक ग्रीन स्लाइमी मॉन्स्टर में बदले थे और आज जो किम यून-सू को बदला गया है वो भी ग्रीन स्लाइमी मॉन्स्टर के अंदर ही बदला गया है। और वो ईसू को रोक लेता है कि मिस छा को वो मॉन्स्टर ना बनाए। ये जो मिस छा थी वो भी देख रही थी और स्लाइमी से मॉन्स्टर को अपने सामने खड़ा होकर देखकर पहचान गई थी कि ये उसका बच्चा ही है, यानी कि किम यून-सू ही है, और वो उसे टच करती है। लेकिन वो तो बेचारा मॉन्स्टर बन गया था तो स्लाइमी सा होकर वापस से नीचे गिर जाता है। वो बस रो ही रही थी अपने बच्चे को देख के जोर जोर से कि आखिर उसका बच्चा चला गया है, वापस कभी नहीं आएगा। इतनी देर के अंदर यहाँ पे सैंगवॉक पहुंच जाता है जो कि सबको देख पा रहा था। अब जो मिस छा थी वो सैंगवॉक को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करती है, उसे बात करती है और साथ ही में जो किम यून-सू था वो भी अपने फॉर्म के अंदर मॉन्स्टर बन के खड़ा हो जाता है सामने सैंगवॉक के कि ये लोग मिलके ईसू को कुछ ना करे। मिस छा कहती है कि तुम आखिर हमें भूल कैसे सकते हो, तुम ही तो मेरी बेटी को वापस लेकर आए थे। अब यहाँ पे गाइस सीन सीधा सीजन 1 के अंदर शिफ्ट हो जाता है जब सैंगवॉक खुद बहुत बुरी हालत के अंदर था, फिर भी वो ग्रीन होम अपार्टमेंट से बाहर गया था। उस वक्त जो मिस छा की बच्ची थी जो बाहर बिल्कुल बेहोश हो गई थी, हालांकि वो मर भी गई थी, उसे उठा के वापस लेकर आता। और सीजन 1 के अंदर गाइस एक बहुत ही बढ़िया आदमी था, उसने सैंगवॉक की जान बचाई थी, उस शटर को बंद होने से पहले सैंगवॉक को अंदर ले लिया था। तो ये सारा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। मिस छा अपनी बेटी को देख के रोती है और उस वक्त उसने सैंगवॉक को थैंक यू भी बोला था, लेकिन अब सैंगवॉक के दिमाग के अंदर तो मियोंग का मॉन्स्टर है, वो उसके ऊपर हावी हो रखा है। तो आखिर वो मिस छा की बात क्यों ही सुनता। यहाँ पे सैंगवॉक अपना टेंटिकल निकालता है और
उसके बाद में ईसू को कहता है कि ये देखो भागने की पनिशमेंट क्या होती है। उसने अपने सामने अपने टेंटिकल से मिस झा को मार दिया और साथ ही में बेचारा जो किम यून सू था जो मॉन्स्टर बन गया था वो भी बीच में आया था, तो उन सबके बीच में से टेंटिकल निकलता है। मिस झा की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी बेचारी बेमौत यहीं पे मारी जाती है सिर्फ इस चक्कर में ताकि वो ईसू को बचा सके। अब जो ये स्लाइमी मॉन्स्टर था यानी कि किम यून सू वो बच्चा वो अपनी इस माँ के पास में आता है जो कि काफी सालों से उसके पास में रह रही थी, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेचारी लेडी कैसे उठ पाती, बेचारी मर गई थी। तभी ईसू को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। अब तक ईसू ने जितने भी मॉन्स्टर बनाए थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं और सैंगवॉक को कहीं ना कहीं घेर लेते हैं। अब सैंगवॉक गाइस यहाँ पे बचेगा या फिर मर जाएगा या फिर सच में अभी भी उसमें इतनी पावर है कि वो ईसू को यहाँ से उठा के ले जाएगा, तो ये तो गाइस हमें सेकंड लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।